राजधानी भोपाल से अगली खबर, जहां लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग मामले पर सियासत तेज हो गई है। ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में जमकर सांसद आलोक शर्मा बरसे, जहां लव जिहाद और पुराने भोपाल में हिंदू आबादी घटना पर उन्होंने कहा, किसी मियां में ताकत हो तो अब लव जिहाद करके दिखाए। मेरा जन्म दाढ़ी टोपी से निपटने के लिए हुआ है। जहां हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं अभी वक्त है, संभल जाओ। इस समय आलोचना का नहीं, एकजुट होने का है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं। 5 जून को हिंदू समागम है। लव जिहाद करने वालों के लिए कड़ी से कड़ी सजा ब्राह्मण समाज देगा। जहां ब्राह्मण समाज की छात्राओं को टारगेट करके लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। तो ये बड़ा बयान जहां सांसद आलोक शर्मा ने दिया है लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग मामले को लेकर, जिस तरह से आक्रोश में और विरोध करते हुए ये बड़ा बयान सांसद आलोक शर्मा ने दिया है। चलिए आपको सुनाते हैं उनका बयान। के लिए आपका भाई भोपाल का बेटा आलोक शर्मा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़ा होगा। हम आए, एक आवाज दें। एक लड़की के साथ अगर कोई पकड़ाता है, कोई चाहे रईस मियां हो चाहे छोटे मियां हो, आप आइए तो मैं एक डाल देता हूं। जिंदगी के अंदर हिंदू समाज की बेटी का धर्मांतरण करना भूल जाएगा। इस भोपाल के बेटे का भी और दाढ़ियों से मुकाबला करने के लिए हुआ है। हम छोड़ने वाले नहीं है। आज कोई फिदा के अंदर हम 80% थे, 20% बचे। ईदगाह खाली हो रहा है। चौक बाजार के अंदर हम 45,000 थे, केवल 3,200 बचे हुए हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं हनुमानगंज थाने के अपराध रिकॉर्ड का। इसलिए भोपाल के अंदर आने वाले 5 जून को हम सामाजिक समरसता का बड़ा कार्यक्रम भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में करना चाहते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनोज राठौर से। मनोज जी, देखिए जिस तरह से राजधानी में जो माहौल चल रहा है, लव जिहाद का जो नया मामला सामने आया और उसके खिलाफ कार्रवाई तो की ही जा रही है। इसके साथ ही कहा जाए तो ब्राह्मण समाज का एक कार्यक्रम था परशुराम प्रकट उत्सव के चलते, जहां सांसद आलोक शर्मा ने बड़ा बयान दिया, विरोध जताते हुए कहा कि हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। जी बिल्कुल, ब्राह्मण समाज के सभी संगठन इस मंच पर मौजूद थे और भोपाल के सांसद आलोक शर्मा का जो संबोधन था वो उस घटना को लेकर था जो भोपाल में लगातार जिसमें अपडेट आ रहे हैं और लगातार कई रैकेट से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कई पीड़िता सामने आ रही। लव जिहाद का ये पूरा मामला है और एक निजी कॉलेज से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद कई थानों में अभी तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसमें संज्ञान लिया है और मध्य प्रदेश की एजेंसियां भी इस पर लगातार जांच पड़ताल कर रही है और आने वाले समय में कई बड़े खुलासे भी होंगे। लेकिन इस बीच में क्योंकि पहलगांव के बाद जिस तरीके से देश में आतंकियों को लेकर गुस्सा है, जिस तरीके से पूरी घटना को इन आतंकियों ने अंजाम दिया है और उस बीच में राजधानी भोपाल का ये घटनाक्रम, ऐसे में ब्राह्मण समाज के अंदर भी गुस्सा है, हर नागरिक में गुस्सा है और आलोक शर्मा ने सीधे तौर पर 5 जून को होने वाले भोपाल में हिंदू समागम को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बड़ी रैली होगी जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उन्होंने सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज से कहा है कि ऐसे लोगों को जो कि हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ गलत काम करते हैं और पूरे रैकेट के तहत इसे संचालित किया जा रहा है, ऐसे लोगों को सज़ा देने का वक्त आ गया है, ऐसे लोगों को चिन्हित करने का वक्त आ गया। उन्होंने कहा कि मैं खुद पुराने शहर से आता हूं और पुराने शहर के कोईफिजा इलाके से लगातार जो आबादी हिंदुओं की घट रही है, उन्होंने कोईफिजा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां पर 80% हिंदुओं की आबादी थी, लेकिन अभी 20% आबादी वहां पर बची है। तो ऐसे में हिंदुओं को एकजुट होने की उन्होंने अपील की और जो कार्यक्रम 5 जून को होगा उसमें भी यही अपील की जाएगी, जिसको लेके पूरी तैयारी जो है उनके द्वारा, उनके ब्राह्मण समाज के संगठनों के द्वारा की गई है। तो लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम पूरे देश में देखा जा रहा है, भोपाल में लव जिहाद के मामले में लगातार रोजाना नए अपडेट सामने आ रहा है, उस बीच में अब आलोक शर्मा का ये बयान जो है सियासी तौर पर भी इसे देखा जाने लगा है, क्योंकि एक विशेष वर्ग को लेकर इन्होंने जो है टिप्पणी की है। अपने संबोधन में सीधे तौर पर हिंदुओं को एक होने की बात इन्होंने कही है और उसे उन व्यक्तियों को चिन्हित करके जो कि इस तरीके के कारनामों में, इस तरीके की वारदातों में शामिल है, उनके खिलाफ सज़ा देने की बात भी उन्होंने की है।
बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से जहां सांसद आलोक शर्मा ने कहा है कि 5 जून को कार्यक्रम किया जाएगा, रैली निकाली जाएगी, ये हिंदू जागरूकता रैली हो सकती है, पदयात्रा हो सकती है, बनोज जी? को हिंदू समागम जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, इसमें ब्राह्मण समाज के अलावा सभी समाज के लोग इसमें शामिल होंगे। हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील की जाएगी, हिंदुओं को एक साथ इस मंच पे लाने का ये पूरा कार्यक्रम है। जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को लेकर काम कर रहे हैं, लगातार हिंदुओं की एकता को लेकर वो बात कर रहे हैं। हिंदू ग्राम से लेके हिंदू जिला, हिंदू राष्ट्र की उनकी मांग है। भोपाल में भी इस कार्यक्रम में उसकी गूंज सुनाई देगी और भोपाल में हिंदुओं की घटती आबादी जो कि आरएसएस के सर्वे के अनुसार सामने आई थी, उस पर भी चिंता की जा रही है। ऐसे में जब ये कार्यक्रम होगा तो इन बातों को फिर से दोहराया जाएगा और हिंदुओं को एकजुट रहने की यहाँ पर अपील की जाएगी, मांग की जाएगी। और जिस तरीके से लव जिहाद के मामले राजधानी भोपाल में लगातार सामने आ रहे हैं, उन पर भी कड़ी निगरानी और उन्हें आरोपियों को चिन्हित बिल्कुल। और इसके साथ ही कहा जाए तो जो मामले अभी तक सामने आए हैं उन पर कार्रवाई भी चल रही है, कई सारे बड़े खुलासे भी इस दौरान मनोज जी हो सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।